हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएट ए मैक्रो। तो यहाँ पर जो मैक्रो बनाने के लिए इन्होंने कहा है वो कहा है कि सॉर्ट द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो, कि आप मैक्रो की हेल्प से कॉलम्स को सॉर्ट कीजिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है कि जो हम रिपीटेड काम करते हैं, यानी कि हम जो कोई काम बार बार कर रहे हैं उसके लिए हम एक सेट बना लेते हैं जिसको हम मैक्रो बोलते हैं। इसको क्या करना पड़ता है? हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है स्टेप्स को। तो कैसे रिकॉर्ड्स करते हैं? टोटल में जाकर मैक्रोज और ये रिकॉर्ड मैक्रो। अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शंस में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस के एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर जो एनेबल मैक्रो है इस पर क्लिक कर देंगे। तो हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, टूल्स में जाते हैं और मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो। तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ गया। तो हमें करना है कि हमारी क्लास को टॉप किसने किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स को ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद उनको सॉर्ट कर देंगे। फिल हैंडल यूज करते हैं। अब चूंकि हमें ये सॉर्ट करना है लेकिन साथ में इनको भी सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कस्टम सॉर्ट में जाते हैं। हमें सॉर्ट क्या करना है? टोटल सॉर्ट करना है। तो हम टोटल सॉर्ट के लिए कॉलम डी चूज कर लेते हैं और डिसेंडिंग में करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ऊपर जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर चाहिए और जिसके सबसे कम मार्क्स हैं वो सबसे नीचे चाहिए। उसके बाद ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सॉर्ट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग। अभी हमसे पूछता है सेव करने के लिए, तो हम इसका नाम रख देते हैं ऐड एंड सॉर्ट, या ऐड सॉर्ट कर देते हैं बस। उसके बाद सेव कर देते हैं इसको। ये हमसे मॉड्यूल भी पूछता है, इसका नाम हम रख देते हैं अनुज मॉड्यूल। ठीक है, ये एक तरह से फोल्डर बनाने जैसा है। जो मॉड्यूल है वो फोल्डर है और जो हमारा मैक्रो नाम है वो इसके अंदर है। तो अनुज मॉड्यूल कर दिया, ओके, ये सेव हो गया और ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके लिए सॉर्ट की असाइन करते हैं। तो आप मैक्रो में जाओगे तो एक तो तरीका ये है कि आप कस्टमाइज में चले जाओ और कस्टमाइज में जाकर कैटेगरी और कैटेगरी में जाकर एप्लीकेशन मैक्रोज, ठीक है, एप्लीकेशन मैक्रो, और उसके बाद माई मैक्रोज और स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये अनुज मॉड्यूल है, यहाँ पर ये ऐड सॉर्ट है और यहाँ पर आपकी F3 जैसे आप मॉडिफाई करोगे तो ये यहाँ पे आ गया, ओके हो जाएगा। एक तो तरीका ये भी है। एक दूसरा तरीका क्या है, मैक्रोज में जाओ और यहाँ पे ऑर्गेनाइज मैक्रो। तो यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ये जो मैक्रोज हैं इनकी कोडिंग लिखी रहती है, बेसिक, बीन सेल, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। तो मुझे यहाँ पर पाइथन आती है, बेसिक नहीं आती है, न बीन सेल, जावास्क्रिप्ट भी इतनी अच्छी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो सेव हुआ है ये अब बेसिक में सेव हो रहा है। जो हम मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बेसिक में सेव हो रहा है ऑटोमेटिक। तो आप जाओगे बेसिक में, ठीक है। उसके बाद अपना अनुज मॉड्यूल चूज करोगे, ऐड और सॉर्ट आ गया। यहाँ पे जाओगे असाइन और यहाँ पे F3 ऐड सॉर्ट मॉडिफाई करोगे और ओके कर दोगे। तो बेसिक में रिकॉर्ड हुआ है ये, अब ये सही से काम कर रहा है लिब्रे ऑफिस में। अगर हम कस्टमाइज में जाकर कर रहे हैं तो दिक्कत कर रहा है, लेकिन इस तरह से हम जा रहे हैं तो काम बिल्कुल सही कर रहा है। रन कर देते हैं।
अब इसको रन कैसे करेंगे वो आप देखते हैं। इस मैक्रो को यूज कैसे करेंगे, C2 में यूज कर पाएंगे। अब हम इसको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर नंबर मार्क्स भर लो इस तरह से और आप यूज कर लो, क्योंकि हमने क्या यूज करा है, हमने कुछ कॉलम रखे हैं, ये यहाँ पर आ रहा है फॉर्मूला, तो हम अब इन्हीं सेल्स में यूज कर पाएंगे बिल्कुल सेम। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखना, मैक्रो आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे कि आप यहाँ पे ये लिस्ट दोबारा से बना लो और इसे मैक्रो के थ्रू सॉर्ट और ऐड और सॉर्ट कर दो, टोटल और सॉर्ट कर दो, नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, इन्हीं सेलों में आपका मैक्रो चल पाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, C2 बनाते हैं। यहाँ पे हमें नेम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम रेफरेंस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। एंटर मार देते हैं, ठीक है, और उसके बाद तो ये 0 से ऊपर तक रोक देते हैं इसको, टोटल। अब यहाँ पे हम अपने नंबर भर लेते हैं। अभी हमारा जो पीछे हमने सॉर्ट करा था उसके अकॉर्डिंग रमेश हमारे हाईएस्ट ऊपर आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर भर लेते हैं अपना मैक्रो चेक करने के लिए कि इनके नंबर कम कर देते हैं, ठीक है, फिर एकदम ज़्यादा नंबर कर देते हैं, फिर थोड़े से कम नंबर कर देते हैं ताकि आपको शॉर्ट समझ में आ सके कि हम, और इनके थोड़े फिर ज़्यादा कर देते हैं। अब आप कहीं भी क्लिक कहीं भी कर दो, जैसे ही आपने F3 हमने शॉर्टकट किया, तो जैसे मैं F3 क्लिक करूँगा तो आप देखोगे मैक्रो चल भी गया और शॉर्ट भी हो गया, ऐड भी हो गया और शॉर्ट भी हो गया, सिर्फ F3 बटन के दबाते ही। अब ना मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ा, ना मुझे ये शॉर्ट करना पड़ा। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर आ गए, उसके बाद 180, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये मैक्रो का यूज कर लिया हमने। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, B2 + C2। तो आप जैसे सीट 1 में क्या है हमने, सेम हमने C2 में क्या है, तभी ये काम कर पा रहा है मैक्रो। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि आपको जो शॉर्टकट की असाइन करनी है, ये इस तरह से बेसिक में जाके करनी है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हुआ कॉलम सॉर्ट करने का, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, वापस आते हैं अपनी सीट 1 पर कि यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि एक क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नाम एक ही हो लेकिन सरनेम यानी कि लास्ट नेम अलग अलग हो, जैसे अनुज कुमार, अनुज चौधरी, अनुज सिंह। बाकी ये नाम है रमेश, अखिल और आशु। तो ये तो एक ही एक है, तो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएंगे फर्स्ट कॉलम के हिसाब से। लेकिन जब ये अनुज अनुज अनुज, तो ये कैसे सॉर्ट होगा? तो इसके लिए क्या करता है लिब्रे ऑफिस, इनको पहले एक ग्रुप बना लेगा। पहले ये फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट कराएगा जो कि फर्स्ट नेम है, और उसके बाद इनको ग्रुप में चेक करेगा अनुज 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 को। उसके बाद ये किस में जाएगा, सेकंड कॉलम को सॉर्ट कर देगा। तो चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, हमें दोनों कॉलम सॉर्ट करने हैं। तो सबसे पहले जाते हैं हम टूल्स में, क्योंकि अब हमें काम अपना स्टार्ट करना है। मैक्रो रिकॉर्ड, मैक्रो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कस्टम सॉर्ट में जाते हैं। तो हमें ये भी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, और हमें कॉलम 2 यानी कि बी भी चाहिए असेंडिंग में। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। थोड़ा सा कैंसिल करना चाहिए हमें, क्योंकि हमने मार्क्स तो अकॉर्डिंग करे ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए, हमें सेलेक्ट करना था तीनों। चलिए ओके। तो यहाँ पे देखो आप, ये सॉर्ट नहीं हुआ, ये सॉर्ट हो गए लेकिन ये सॉर्ट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, Ctrl Z करते हैं, ठीक है, स्टॉप करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और हम फिर से करते हैं। टूल्स में गए हम और मैक्रो
रिकॉर्ड मैक्रो, हमने कर लिए तीनों सेलेक्ट। उसके बाद हमने किया कस्टम सॉर्ट, तो कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है। लेकिन चेंज इसे भी करना है मार्क्स को, तो सेलेक्ट इसे भी कर लिया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉर्ट हो गया अल्फ़ाबेटिकल। अब हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। अब हम इसका नाम रख लेते हैं। तो ये 2 कॉलम्स हैं, हम तो कॉलम्स 2 कॉलम्स रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, 2 कॉलम्स। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जाते हैं मैक्रो में जाते हैं फिर, और ऑर्गेनाइज मैक्रोज बेसिक में जाते हैं। और इसके लिए इस बार हम F3 तो हम कर चुके हैं, उसके लिए चलिए कोई दूसरा देख लेते हैं, दूसरी की देख लेते हैं, F13। तो मेरे कीबोर्ड में तो F12 तक है। और नीचे आते हैं, एंटर, एंटर तो यूज होता है। शिफ्ट प्लस F4, इसको देखते हैं, शिफ्ट प्लस F4, ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी रो है 15 और ABC कॉलम, उसी में हम करेंगे C2 में, ठीक है। तो 14 रो में चलते हैं। तो यहाँ पर है 14 रो, इक्वल दबाते हैं, क्योंकि हमें बार बार दोबारा ना लिखना पड़े, उसके लिए क्या कर लेते हैं, रेफरेंस कर लेते हैं। कौन सा, रिलेटिव रेफरेंस। इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस सेल्स में आपने यहाँ पर मैक्रो बनाया है, उन्हीं सेल्स के लिए यह मैक्रो काम करेगा दूसरी सीट में। उसके बाद ठीक, तो यहाँ पे ऊपर तक आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं, ओके। तो ये तो ना यहाँ पर नाम सब सॉर्ट है, तो हमें नहीं चाहिए ये सब, हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं अनुज, यहाँ पे कर लेते हैं हम अखिल, और यहाँ पे कर लेते हैं हम संजीव। तो इस तरह से अब हमने कर लिया। तो आंसू कर लेते हैं, गुप्ता कर लेते हैं, रमेश चंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे अनुज कुमार, और यहाँ पे सिंह, संजीव कुमार, अखिल शर्मा। अब हम इनको सॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी नंबर कर लेते हैं, 80, 70, 90, 95, 65 और यहाँ पर 85, इस तरह से कर लेते हैं। अब हमें देखो क्या करना है, मैक्रो चलाना है। तो मैक्रो के लिए हमने कौन सी की असाइन की थी, थोड़ा सा मैं भूल गया, चलो देखते हैं। तो अनुज में है
तो यहाँ पे इसके कोड भी देख सकते हो आप। चलिए शॉर्टकट कीज कस्टमाइज में जाकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो भूल गया थोड़ा सा कि हमने कौन सी शॉर्टकट की इसके लिए असाइन की थी 2 कॉलम्स के लिए। तो इसके लिए हमने, चलिए देखते हैं कि कौन सी असाइन की है। F3 के लिए तो हमने ऐड और सॉर्ट की थी, देख लेते हैं ज़रा। ये हमने किया है शिफ्ट प्लस F4, ठीक है, शिफ्ट प्लस F4। ओके, तो अब हमें क्या करना है, शिफ्ट प्लस F4 दबाना है। आपको किसी भी कॉलम पर आप क्लिक कर दो और उसके बाद शिफ्ट प्लस F4 प्रेस कर दो एक साथ। तो शिफ्ट प्लस F4, तो देखो ये यहाँ पर सॉर्ट हो गया, अनुज, रमेश, संजीव, ये अल्फ़ाबेटिकल हो गया। और उसके बाद क्या करता है ये लिब्रे ऑफिस की जो ये ग्रुप है, फिर इस ग्रुप को सॉर्ट करता है, यानी कि इतने को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने ये सॉर्ट कर दिया और उसी हिसाब से इसने नंबर भी रख दिए। तो उम्मीद है कि अब ये काम कैसे हो रहा है। अब आपको क्या करना पड़ता, पहले दोनों कॉलम सेलेक्ट करने पड़ते, फिर यहाँ पर सॉर्ट में जाकर सॉर्ट करना पड़ता। या ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था पहले उसको ऐड करना पड़ता और फिर उसके बाद इसे सॉर्ट करना पड़ता। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक की या 2 की का कॉम्बिनेशन दबा देते हैं और हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए हम मैक्रो यूज करते हैं। तो आप का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि एडिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसका कोड भी देख सकते हैं, एड्स एंड सॉर्ट जो था उसका हम कोड भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम सबको जोड़ रहे हैं और उसके बाद उसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से इसका कोड है। ठीक है, ये दोनों का कोड है इसमें। यहाँ पे ये 2 कॉलम हमने बनाया है और एक ये हमने ऐड सॉर्ट बनाया है। ये जो लैंग्वेज है बेसिक है, बेसिक लैंग्वेज है। अब अभी क्या है कि मुझे जो लैंग्वेज आती है वो पाइथन आती है, जावा आती है, सी आती है। तो अभी इस टाइम जो क्रेज चल रहा है वो पाइथन का चल रहा है और सीबीएसई ने भी 11-12 में पाइथन को इंक्लूड किया है। अब बेस उससे एआई, वेबसाइट्स, ऐप्स सब बन जाती हैं। तो अगर बेसिक आपको सीखना है, तो अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप लिब्रे ऑफिस में ही कुछ कैरियर बनाने के लिए, तो आप इस बेसिक को सीख लीजिए। अदरवाइज आप बस मैक्रो बनाना और उसे यूज करना सीख लीजिए, आपको कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कोड देखना चाहते हैं तो पहले आप बेसिक सीख लीजिए और उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इस कोड को। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।